गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? अच्छे से कर रहे हो पढ़ाई? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया, बिल्कुल। वो तो मैडम ऐसे दौड़ रही है, हाथ ही नहीं आ रही है। इतनी आगे चल रही है क्या आपके हाथ ही नहीं आ रही? नहीं नहीं, इतना भी आगे मत चलने दो उसको कि वो आपके हाथों से निकल जाए। ओके, हाँ। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या था? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने एसिड और बेस के साथ किया था। आज हमारा नया टॉपिक क्या है? व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? कि सभी जो एसिड हैं और जो बेस हैं उन सब में क्या कॉमन है, उस सब के हम बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कि सभी जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी वाटर के अंदर जब उनको डिजोल्व किया जाता है तो क्या करते हैं, हमें एज पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, कौन? एसिड्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम किसी भी बेस को क्या करते हैं, वाटर के अंदर के साथ मिक्सअप करते हैं, तब वो क्या देता है हमें? OH नेगेटिव आयंस वो हमें देता है। ओके, तो ऐसे ही हम पता लगाएंगे क्या कि जो सभी एसिड होते हैं क्या है, ऑल एसिड्स क्या करते हैं, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। और जैसे ही हम क्या कर सकते हैं, करते हैं इनको वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, और वाटर के साथ जैसे ही मिक्सअप किया तो ये हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन हमें देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जब भी क्या किया हमने, कोई भी एसिड को क्या किया, मिक्सअप किया, किसके साथ, किसके साथ मिक्स किया, वाटर के साथ मिक्स किया, तो क्या हो जाता है, वो एलिमेंट अलग हो जाता है और उसके अंदर से जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, हमारी अलग हो जाती है। और वो देखो, अगर आप ऐसे बिना वाटर के अगर आप कोशिश करोगे कि क्या करें कि आप हाइड्रोनियम आयन यानी कि H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के जो आयंस हैं उनको आप क्या करना चाहो, अगर अलग करना चाहो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल हो सकता है, ओनली एंड ओनली विथ, जब हम क्या कर सकते हैं, जब क्या करते हैं, किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तभी क्या होता है, हमारा हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं बच्चे, H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, और क्या बनाता है हमारा H3O पॉजिटिव। क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, अगर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक ये हमारा बीकर है, बीकर के अंदर ये क्या है, हमारी कॉर्क है। ठीक है, कॉर्क के ऊपर क्या करते हैं हम, 2 निडल लगाया। ओके, और उसको क्या किया, फिर एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। क्या किया, एक बैटरी के साथ इसको हमने कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ एक बल्ब लगाया, यहाँ आपका कोई स्विच है, अरे हाँ, क्या किया, इन दोनों को हमने, जब हम क्या करते हैं बच्चे, जब हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, 6 वोल्ट की ये कोई हमारे पास बैटरी है। ठीक है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और इसके अंदर क्या है, कोई एसिड है, क्या है, कोई भी हमारा एक एसिड है, जैसे कि आप लगा लो डाइल्यूट, क्या है, HCl है, क्या है, डाइल्यूट HCl है। ओके, डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर क्या होता है, जो वाटर के साथ मिक्स्ड होता है, क्या होता है, वाटर के साथ जो क्या होता है, मिक्स्ड होता है, उसको आप क्या बोलोगे, डाइल्यूट HCl। क्या हो जाता है फिर वो, जिसके अंदर क्या होती है, H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, जब वो कम होती है तब आप उसको क्या बोलोगे, डाइल्यूशन बोलोगे उसका। ओके, क्या हो जाता है ये, क्या किया आपने, जैसे ही आपने इसके अंदर एसिड डाला, ठीक है, आप जब आप बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करके जब आप स्विच ऑन करते हो तो आप देखते हो कि ये जो आपका बल्ब है ये ग्लो करना शुरू कर देता है।
क्या कर देता है, ग्लो करना शुरू कर देता है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से क्या हो जाती है, आसानी से पास आउट हो जाती है। क्यों होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, H पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। कब, जब हम क्या करते हैं, इनकी वाटर के साथ रिएक्शन इनकी करवाते हैं, यानी वाटर के साथ जब डाइल्यूशन हो जाता है तब ये मोर क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, जिसे आसानी से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है। ओके बच्चे, ये क्या देखा हमने, ये हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बाय एसिड। अब आप देखते हैं क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी वो एलिमेंट या सभी वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होती है, क्या वो सभी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने लिया था, इसके अंदर साथ में दे रखा है कि जो ग्लूकोज होता है और जो अल्कोहल होता है, ठीक है, ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ जब हम ये सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तब क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो नहीं करता। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो H एलिमेंट है, जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है वो तो हमारा अल्कोहल में भी है और वो हमारा ग्लूकोज में भी है, लेकिन जब हमने उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके देखा, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो क्या नहीं है, कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर वो नहीं है। क्यों नहीं है गुड कंडक्टर, कंडक्टर कब होंगे, जब क्या करेंगे, वो H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन जब वो रिलीज करेंगे, जब वो आयन रिलीज करेंगे तभी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट ही कब करती है, जब क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। उन आयंस के थ्रू ही क्या कर सकती है बच्चे, वो एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करती है, जाती है। ओके, ओके बेटा, ठीक है। क्या हुआ, जब हमने क्या किया, एसिड्स के साथ इसको, आप ये भी देखते होंगे जो आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, एसिड मिलाया जाता है। कब, जब वो क्या है, वो पावर बैकअप कम देने लग जाते हैं, मतलब कम पावर की सप्लाई करते हैं ना उस टाइम। क्यों, उससे क्या होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस होंगे उसके अंदर, उससे क्या होगा, वो उतने ही इजीली क्या है, मोर इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इसलिए क्या उनके अंदर एसिड यानी कि जो आप एसिड को, डाइल्यूट एसिड क्या किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, वाटर के अंदर एसिड मिक्सअप करके वो डाला जाता है। ओके बेटे, नेक्स्ट है बच्चा, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। कि एक पानी के, जब हम क्या करते हैं, वाटर का आपने वाटर लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, एसिड या फिर बेस को जब आप क्या करते हो, उसके अंदर मिक्स करके देते हो तो क्या होता है। ओके, क्या होगा, क्या, कब, जब क्या करोगे आप, किसी भी एसिड और बेस को वाटर के अंदर क्या करोगे, मिक्सअप करोगे। ओके, देखो भाई क्या होता है, कौन सा युद्ध छिड़ता है इनके बीच, होता कोई युद्ध। ठीक है, एक स्ट्रोंग है एक वीक है ना। कौन है स्ट्रोंग, जिसके पास क्या होते हैं, ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो स्ट्रोंग एसिड होता है, और जिसके पास कम होते हैं वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस, व्हाट हैपन टू एन एसिड और a base in a वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, जब क्या किया जाए, किसी भी एसिड या बेस को क्या किया जाए, वाटर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, उसके बारे में आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर, क्या कि जैसे ही हम एसिड को क्या करते हैं, वाटर के साथ क्या किया हमने, इसको मिक्सअप किया तो ये क्या देता है हमें, हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। ओके,
कौन सा, H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन। क्या दिया, H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन। कब, जब यहाँ पर हमारा एसिड कौन सा है लिया हमने, HCl लिया। क्या लिया, HCl लिया। जब भी हम किसी भी एसिड की क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। और क्या, जब का साथ में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, डिसोसिएट होके अलग हो जाता है। ओके, आया बच्चे समझ में। देखिए कैसे होता है, जैसे ही क्या, ये जो हमारा HCl था, ठीक है, इसने क्या किया, एक H पॉजिटिव छोड़ा। कब, जब हमने क्या किया, इसको वाटर के साथ मिक्सअप किया तो ये क्या बनाता है फिर, H3O पॉजिटिव। अकेला हाइड्रोनियम आयन कभी नहीं रहता है बच्चे, आई बात समझ में। ये नहीं है कि ये अकेला रहेगा, नहीं, ये अकेला नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, वाटर के साथ ये जुड़ के ही रहेगा। ओके, ठीक है, वाटर के साथ ये अपना बॉन्ड बना के ही रहता है। आगे देखिए क्या हुआ, अगर हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या किया, इसको वाटर के अंदर मिक्सअप किया, देन क्या प्रोड्यूस होता है हमारा, फर्स्ट वन इज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव एंड, सॉरी बच्चे, NaOH को क्या करते हैं हम, जब इसके अंदर मिक्सअप करते हैं तो हमारा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, जब भी हम किसी बेस को क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसिड किसको प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन को, किसको, हाइड्रोनियम आयन को, और बेसिक किसको प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड को। हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या करते हैं, बेस प्रोड्यूस करते हैं। ओके बच्चे, आया समझ में। ठीक है, जब भी, तो अब पता लग गया ना क्या होता है, जब एसिड और बेस को क्या किया जाए, वाटर सॉल्यूशन के अंदर मिक्सअप किया जाए तो क्या होगा, एसिड क्या करेंगे, मिक्स होने के बाद हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेंगे और बेस क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। और कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल क्या किया हमने, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको क्या किया, H2O के प्रेजेंस में इसको जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज MgOH, MgOH होल ट्वाइस, तो ये भी ऐसे ही क्या है, 2Mg प्लस OH, ये भी क्या है, इसी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 2OH, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है। तो क्या दिया इसने, हाइड्रोक्साइड्स आयन ये देता है। कौन से आयन जनरेट करता है बच्चे, ये हाइड्रोक्साइड्स आयन जनरेट करता है। ओके बच्चा, यस। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब क्या, एसिड और बेस इन दोनों की हम क्या करवाते हैं, आपस में रिएक्शन करवाते हैं, एक दूसरे को मिलाते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। और तब क्या फॉर्म करते हैं, ये साल्ट फॉर्म करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, और इस कंप्लीट रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, when a acid react with the base it produce a salt and water.
ओके, एंड होल रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलोगे आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलोगे। आया बच्चे समझ में? जैसे कि ये हमारा कोई भी एसिड है जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस कोई भी हमारा बेस है जिसके साथ क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। जैसे ही हम क्या करवाते हैं, इनकी रिएक्शन करते हैं तो X एंड M ये आपका क्या है, कोई साल्ट बनेगा एंड प्लस H2O, और क्या फॉर्म करेगा, ये वाटर फॉर्म करेगा। ओके बेटा, क्या क्या फॉर्म करता है, कोई साल्ट फॉर्म करता है और एक साथ में ये वाटर फॉर्म करता है। और ये क्या है आपकी, कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एनी एसिड और बेस। किसी भी एसिड और बेस का क्या करते हैं जब हम डाइल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एसिड के डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन होता ही क्या है, देखो बेटा, जब क्या करें हम, कोई भी जब आपके पास एसिड है, जब आप उसकी क्या करो, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है किसकी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को अगर क्या कर रहे हो आप, पर यूनिट वॉल्यूम कम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम कम कर रहे हो, तो वो तब क्या कहलाता है, वो प्रोसेस डाइल्यूशन कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस डाइल्यूशन। Mixing of an acid or a base with water to decrease its H positive or OH negative ions concentration। क्या करें हम, जब किसी एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करके उसकी क्या, हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को जब हम क्या करते हैं, कम करते हैं, क्या करते हैं, कम करते हैं, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन बोलते हो। ये होल प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है बच्चे, डाइल्यूशन से। ठीक है, यानी कि तनु करना, किसी चीज को पतला करना। ठीक है, यानी कि उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन को कम करना। वाटर के अंदर आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाया। अब एक बात और है, ठीक है, क्या, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, और यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, कोई भी एसिड है, क्या है, एसिड, यानी कि HCl। क्या, अगर क्या करते हो आप, वाटर के अंदर हल्के हल्के से क्या मिला रहे हो, एसिड मिला रहे हो, क्या कर रहे हो, एसिड मिला रहे हो, तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है बच्चे, क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से, इसके थ्रू क्या हो रहा है, काफी सारी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, क्या हो, जिसके अंदर क्या हो, हीट एग्जिस्ट करे, बाहर निकले। ठीक है, एग्जिट हो तब वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। हीट को क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, इसलिए क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके बच्चे, अगर आप क्या करते हो, एसिड के अंदर, ये आपके पास क्या है, कोई भी बीकर है, इसके अंदर क्या है, काफी सारा एसिड है। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या मिक्स कर दो, वाटर मिक्स कर दो, क्या कर दो, वाटर मिक्स कर दो, तो ये जो आपका जो रिएक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी, और इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी कि ये जो आपका बीकर वगैरह है, ये क्या हो सकता है, फट सकता है इतने ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। और उसके मतलब वो एसिड का अटैक अगर आपके ऊपर हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये साबित होगा बच्चे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डाला जाता, वाटर के अंदर एसिड डाला जाता, वो भी स्लोली उसको हिलाते हुए, ताकि वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अगर एकदम से क्या करोगे आप, उसके अंदर
एसिड लिया और उसके अंदर अगर ऐसे वाटर डाल दिया तो एकदम बहुत ज़्यादा क्या है, कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जो हीट प्रोड्यूस होगी तो बर्तन फट गया, और अगर आपके यहाँ वहाँ लग गया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा खतरनाक हो सकता है। इट शुड बी वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो जाएगा, मस्ट बी। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी लैब में ऐसा क्या कोई काम कर रहे हैं आप, तो क्या करना है आपको, वाटर के अंदर क्या करेंगे आप, एसिड को या बेस को मिक्सअप करेंगे, ना कि बेस या एसिड के अंदर वाटर को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चे, हो गया हमारा डाइल्यूशन। नेक्स्ट है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कोई भी बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, इसके बारे में आप कैसे पता लगाओगे, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन। ओके बेटा, ठीक है। देखिए कोई भी एसिड यानी किसी की भी एसिड की क्या मेजर करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, कंसंट्रेशन। ठीक है, किसकी, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की। तो हम किसका यूज करते हैं, एक स्केल का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। ये काफी सारे इंडिकेटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, काफी सारे इंडिकेटर से मिलके ये बनता है। ये क्या है, हमारा एक इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है बच्चे। ठीक है, जो क्या बताएगा आपको, आप कोई भी आपने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, कोई भी एलिमेंट लिया, उसकी पीएच के बारे में बताना कि क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक नेचर में है, उसके बारे में हमें कौन बताएगा, पीएच स्केल बताएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, 0 to 14 क्या होती है, इसके ऊपर रीडिंग होती है। क्या है, 0 to 14। ओके, जो जिसकी भी मेजरमेंट यानी कोई भी एलिमेंट आपका जिसकी यानी कोई भी सॉल्यूशन जिसकी क्या हो, इस साइड क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होंगे। क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, एसिड, एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इस साइड क्या होगी, जो बेसिक जो होते हैं उनकी क्या होती है, इंक्रीज होते हैं, यानी OH नेगेटिव क्या होते हैं, इस साइड इंक्रीज होते हैं, इस साइड क्या होते हैं, O पॉजिटिव इंक्रीज होते हैं। ओके, यानी कि जिस भी एसिड की वैल्यू जितनी ज्यादा किसके नजदीक होगी, 0 के पास होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसकी क्या होगी, नियर अबाउट 7 होगी, यानी जिसकी जितनी ज्यादा 7 के पास होगी। और जो 7 होती है बच्चे, यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, जिसकी सब्सटेंस की क्या हो, पीएच वैल्यू 7 हो, ठीक है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। ओके, यस, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसकी क्या होती है, हमारी 7 के नजदीक होते हैं, उनको क्या बोलोगे आप, वीक एसिड बोलोगे। क्या बोलोगे, वीक एसिड। सेम इसी प्रकार से जिसकी क्या है, 7 के पास है, वो क्या है, वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। और जिसकी यहां है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है वो, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ओके बच्चा, आया समझ में। ठीक है, जितने ज्यादा मोर हाइड्रोनियम आयन, मोर H पॉजिटिव आयन, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड।
और लेस हाइड्रोनियम आयन, इट मीन्स वीक एसिड। क्या होगा वो? वीक एसिड होगा। ओके, सेम वे अगर क्या है मोर OH आयंस हैं देन स्ट्रॉन्ग बेस। अगर क्या है लेस अमाउंट में है क्या OH आयंस देन इट इज अ वीक बेस। तब आप इसको क्या बोलोगे? एक वीक बेस बोलोगे। ओके, जैसे कुछ एक क्या है होते हैं हमारे, जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है बच्चा, कौन सा होता है? गैस्ट्रिक जूस, और उसकी पीएच क्या होती है? 1.5। ठीक है, 1.5 होती है किसकी? गैस्ट्रिक जूस की। ओके, तो ये क्या है हमारा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन है? गैस्ट्रिक जूस। ओके, सेम इसी प्रकार से जो लेमन जूस होता है, क्या होता है? लेमन जूस, इसकी पीएच क्या होती है हमारी? 2.2 होती है। प्योर वाटर एंड ब्लड, प्योर वाटर एंड ब्लड की पीएच क्या होती है बच्चे? 7.4 होती है। ओके, और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जब क्या हो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ओके, उसकी पीएच क्या होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच क्या होती है बच्चे? 10 होती है। क्या होती है? 10। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या? NaOH, इसकी पीएच क्या होती है? 14। इट मीन्स ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये? क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, जिसकी अमाउंट क्या होगी? जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। वो क्या होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसके अंदर OH आयंस की क्या हो? कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो, वो क्या होगा? वीक एसिड। और जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो, देन इट इज अ वीक बेस। ओके बच्चा, आ गया समझ में? कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं? आई होप इसके बारे में अब आप समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि आपका जो आपकी जो दिनचर्या होती है उसके अंदर जो पीएच की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि आप कितना खट्टा खा सकते हो, कितना कड़वा खा सकते हो, कहाँ आप रह सकते हो, एसिडिक मीडियम में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। अगर आपको ज़्यादा एसिडिक मीडियम में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अरे जल जाओगे निकम्मो, जल जाओगे ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा जैसे कि क्या है, अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी एसिड की, ओके, कंसंट्रेटेड एसिड है वो, तो क्या होगा? वो तेजाब सुना है ना, तेजाब का नाम? क्या होता है उसके अंदर? ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयंस उसके अंदर होते हैं, जिससे वो क्या करता है? अभी काफ़ी सारे आते हैं ना एग्जाम्पल सुनने में कि फला फला जगह पे किसी मनचलों ने एसिड फेंक दिया, ये कर दिया, जिससे क्या होता है? पूरी की पूरी स्किन जल जाती है। ओके, बड़ा ही क्या है ये घिनौना काम है भाई। ओके, थोड़ी ही देर के गुस्से की वजह से किसी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। Very bad. So, come to the point. Importance of pH in everyday life. Importance of pH in everyday life. Okay, it means जो आपका दिनचर्या होती है, जो आप डेली रूटीन होता है, उसके अंदर आप कहाँ कहाँ पीएच को फेस करते हो। ओके, अगर उसके किसी भी काम, किसी भी वस्तु की अगर पीएच बिगड़ जाती है तो तब क्या होता है? फर्स्ट है बच्चे, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव?
किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, ठीक है, कि भाई इनकी लाइफ में भी पीएच का कोई फंडा है या नहीं है? बिल्कुल है। ओके, जैसे ही क्या होता है, एनिमल्स जो किस में रहते हैं? इन रिवर्स, ठीक है, या फिर पोन्ड्स के अंदर। जब क्या हो, जब आपकी यानी रेन का पीएच क्या हो जाए? 5.4 के आसपास हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। क्या बोलोगे? एसिड रेन, ठीक है। जैसे ही क्या है, यानी ज्यादा पोल्यूशन के कारण क्या होता है, जो आपका बारिश का जल होता है यानी रेन वाटर होता है, उसकी पीएच क्या हो जाती है? 7 से घट के कहाँ तक आ जाए? अगर 5.4 तक आ जाए तो तब क्या होगा? तब उस रेन को आप क्या बोलोगे? एसिड रेन बोलोगे। और वही पानी जब तालाबों में आ जाता है या नदियों में चला जाता है, तब क्या होता है? जो जलीय जीव होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनका उसके अंदर सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो उसका पीएच अगर बिगड़ गया तो उनकी बॉडी इस लायक नहीं है कि वो उस पीएच के अंदर अपने आप को सरवाइव कर पाए। कभी कभी देखा होगा, जब मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट में आप भी क्या करने लग जाओ, किसी खट्टी चीज़ को आप, जैसे लेमन वगैरह है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जब आप नींबू के रस में अगर आप ऐसे हाथ वगैरह या उंगली वगैरह लग जाए ना, तो थोड़ी देर के बाद इचिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस पीएच के अंदर काम नहीं करेगी, उतना ज़्यादा एसिडिक मीडियम में हमारी बॉडी नहीं रह सकती। ओके, हाँ, तो इसी वजह से क्या होता है, जब प्लांट्स और एनिमल कहाँ, जो रिवर्स में या फिर नॉर्मल प्लांट्स के ऊपर जब ज़्यादा एसिड रेन होती है, मतलब ज़्यादा एसिडिटी होती है उसके अंदर, तो वो क्या करती है? प्लांट्स को खराब करती है। और जो आपके पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे ताजमहल का आपने सुना होगा कि एसिड रेन की वजह से जो वाइट मार्बल है अब वो थोड़ा येलोइश दिखने लग गया है। ओके, क्यों? क्या करती है? यहाँ पर भी क्या है? पीएच का फंडा है, और पीएच क्या करती है? ये कुछ ना कुछ पंगा ही करती है, डिस्ट्रॉय ही करती है। ओके, ज़्यादा अमाउंट में अगर एसिड हो जाता है जो नहीं चाहिए, तो क्या होगा? वो डेंजरस ही होगा। और ये क्या करता है भाई? डिफिकल्टी होती है किसको? जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, उनके लिए क्या हो जाता है? उस पीएच के अंदर रहना, सरवाइव करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, आपसे ये पूछ सकता है कि एसिड रेन की पीएच क्या होती है? 5.4 होती है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकयार्ड? यानी कि देखो, जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको कैसी मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए? ठीक है, देखो वो मिट्टी ना तो ज्यादा एसिडिक हो, ना ज्यादा एल्कलाइन हो, एकदम न्यूट्रल सी मिट्टी हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एसिडिक मीडियम में भी क्या है, आपके प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगी। ओके, ठीक है, नॉट मोर एसिडिक, नॉट एल्कलाइन, एल्कलाइन भी वो नहीं होनी चाहिए। तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए भाई? वो ऐसी हो, मतलब नॉर्मल सी हो, ठीक है, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट हैं क्या हो उसके अंदर, अच्छी अमाउंट में हो, ठीक है। हाँ, कई बार क्या करते हैं फार्मर, अपनी जो मिट्टी है उसकी क्या करते हैं, जांच करवाते हैं, और उसमें देखते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या है, एसिड का लेवल बढ़ रहा है या बेस का लेवल बढ़ रहा है। तब क्या करते हैं, उसके जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के, यानी कभी क्या है, जिंक वगैरह डाल दिया जाता है, या कुछ और, जिससे क्या हो, क्ले वगैरह डालते, चूना वगैरह, ताकि क्या हो जाए, वो जो मिट्टी की पीएच है जो बिगड़ी पड़ी है उसको फिर से सेट कर दिया जाए, ठीक है। हाँ, अब भाई आपका खुद का सिस्टम आ गया है कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पीएच का क्या फंडा है। कभी कभी बाहर खाना खा के आए हो, बहुत ज़्यादा ठूस के आए हो किसी शादी में, हाँ, मतलब इतना ठूस लिया कि हाँ भाई आज तो ना कई दिन का खा के जाना है। कभी ऐसा किया है? महंगा पड़ा हो, फिर आके घर पे, हाय मम्मी पेट में दर्द है, उल्टियाँ आ रही हैं, यानी कि इंडाइजेशन हो जाए आपको ज़्यादा क्या खाने से, ज़्यादा जब आप स्पाइसी खाना खाते हो, ठीक है, तो क्या हो, जो क्या करता है वो कौन सा एसिड, HCl, ओके, जो क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव एसिड है, जब क्या हो जाए, ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो, ठीक है,
जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या है, हमारे स्टमक के अंदर पेन या तो फिर इरिटेशन यानी जलन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं। क्या देते हैं, एंटासिड। एंटासिड से क्या होता है, जो एसिडिटी है उससे हमें रिलीफ मिलता है। और इसके तौर पे आप क्या देते हो, यानी कि कोई बेस भी दे सकते हो, एज लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, जो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जब वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अंदर जाएगा, कोई भी एसिड किसी बेस के साथ क्या करेगा, जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट एंड वाटर। अगर साल्ट बन गया, एसिड नहीं रहा, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन होते ही क्या होगा, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के घर जाके या फिर खुद भी अपने पैसों से भी ऐसा ही कुछ करो। मैक्सिमम अगर हो सके तो घर का खाना ही खाया करो, बाहर का खाना भाई लेने के देने ना पड़ जाए, ठीक है। एक तो वहाँ स्टॉल पे दे के आओगे, ऊपर घर पे आके फिर डॉक्टर को दोगे, नुकसान ही नुकसान है मेरे लाल पिलो। ओके, फायदा तो कोई है नहीं, बाकी मानने वाले तुम हो नहीं, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, अच्छी सलाह तो आप मानोगे नहीं, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, एक काम और हो रहा है, ये ज़्यादा तुम चॉकलेट वोकलेट खा रहे हो, कुछ भी खा लिया पी लिया, सारा दिन आपका मुंह चलता रहता है, तो जिससे क्या होता है, आपका जो टूथ डिके हो जाता है। क्या हो जाता है, टूथ डिके, ठीक है। नॉर्मली सुबह एंड शाम खाओ, सुबह खाना खाया, ब्रश किया, ओके। जिससे क्या हो, जो मुंह के अंदर क्या है फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। एसिड फॉर्म ना हो, एसिड कब फॉर्म होगा, जब मुंह के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं बच्चे, ठीक है। फूड मॉलिक्यूल्स जब रह जाते हैं तो क्या होता है, फिर उसके अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है। वैसे कहा गया है कि जो आपका टूथ, आपके जो दांत बने होते हैं ना, इनेमल से बने होते हैं। दांत का जो इनेमल होता है वो हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है, यानी हार्डेस्ट पार्ट, ओके। ये ऐसे तो ये टूटता फूटता नहीं है, इसका क्या होता है, जब ज़्यादा एसिड हो जाता है तो ये कोरेसिव हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरेसिव नेचर का हो जाता है, ओके। और फिर क्या है, ये हल्का हल्का कटने लग जाता है। तो अपने दांतों को बचाने के लिए, ताकि अच्छी सी बत्ती सी दिखा सको आप हंसते टाइम, तो क्या करना चाहिए भाई, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, ओके। और पूरा दिन मत सूड़ा करो, मत ठुस्सा करो। ये पेट भी बेचारा तंग हो जाता है। क्या करूं, इसकी नीयत ही नहीं भरती, मैं तो फुल रहता हूँ, है ना। हाँ, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, जिससे क्या हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। और कब होता है ऐसा, जब आपका मुंह की पीएच कितनी हो जाए बच्चे, 5.5, ठीक है। जब 5.5 से कम हो जाती है तो क्या होती है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए खाना खाने के बाद क्या करो, ब्रश करो। क्या करो, ब्रश आफ्टर कुछ भी खाया, ठीक है, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये मत कहना अरे मैडम सर्दी है तो गर्म पानी ले लो भाई, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बच्चा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। देखो भाई, अभी गांव में ना, शहरों में भी होती होगी, मधुमक्खी होती हैं, होते हैं ना। और कुछ एक प्लांट्स भी ऐसे होते हैं भाई, जिसके जो कांटे होते हैं, अगर वो आपको चुभ जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ज़्यादा पेन होता है। हाँ, और कभी येलो ड्रेस वाली नर्स ने काटा आपको, येलो ड्रेस वाली नर्स, ठीक है। हाँ, जो येलो ड्रेस वाली नर्स होती है, और जो आपकी क्या होती है, हनी बी होती है, जब भी आपको क्या करती हैं, काटती हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो आपको क्या होता है भाई, पेन होता है एंड स्वेलिंग आ जाती है ना। स्वेलिंग आ जाती है ना, फूल जाते हो, एक मुंह के 2 मुंह, आंखें नहीं दिखती, अगर यहाँ काट लिया तो फिर आंखें नहीं दिखेंगी, ऐसे हो जाओगे चाइनीज टाइप। फिर चाइना जाने की जरूरत ही नहीं ना चाइनीज देखने के लिए, आ गए तुम लोग। तो क्या होगा, पेन होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ एसिड होता है बच्चे, इनके स्टिंग के अंदर, जो क्या है, अपने स्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और उतना एसिड क्या नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, उसको
इतना बर्दाश्त नहीं होता, जिससे क्या आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और आहिस्ता आहिस्ता यानी उसके लिए आप क्या है एंटासिड देता है डॉक्टर आपको, ठीक है, ताकि जल्दी से आपकी चुंदियाई सी आंखें खुल जाएं। ओके, आप दुनिया को अच्छे से देख पाओ, ठीक है। यानी जो माइल्ड बेकिंग सोडा वगैरह है वो यूज किया जाता है इनका जो भी कांटा वगैरह लगा है क्या करने के लिए, वहाँ पर रिलीफ देने के लिए आपको। ओके बच्चा, अब आप देखिए कि जो नेचुरल सोर्स होते हैं और उनके अंदर कौन सा एसिड होता है। विनेगर है बच्चे, विनेगर के अंदर क्या होता है आपका एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, टैमरिंड यानी इमली, इमली के अंदर कौन सा होता है टार्टरिक एसिड, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक, दही के अंदर लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंड स्टिंग यानी जो चींटी का डक होता है, चींटी भी लग जाए तो स्वेलिंग आ जाती है ना, हाँ किसी को तो वही रिएक्शन भी हो जाता है। मैथेनोइक एसिड एंड नेटल स्टिंग के अंदर भी क्या होता है मैथेनोइक एसिड होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो खाओ पियो ऐश करो और पढ़ो, ठीक है, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बस भाई, चलो टाटा बाय बाय।